एक आइडियल लाइफ, परफेक्ट लाइफ आपकी नज़र में क्या है? परिंदा है या कोई जानवर है? वो लगता नहीं है कि किसी कन्फ्यूजन स्टेट में होगा। इंसान को देख के लगता है कि ये हमेशा ही किसी कन्फ्यूजन स्टेट में और किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या आप सिर्फ ये माइंड हो? मैं भी कहते हैं आइंस्टाइन का ब्रेन जो है 5% तक यूज़ हुआ है, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी 100% की है। ठीक है, लेकिन 100% की कैपेसिटी क्या होगी? क्या ये कह सकते हैं कि दिमाग सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ रहा है हर टाइम? वहाँ सिक्योरिटी आप कैसे ढूंढ पाओगे? दिमाग ने ये सिक्योरिटी तख्लीक ही क्यों की? देहाती बच्चे को अगर आप आज से 50 साल पीछे चले जाएं, वो ये सवाल ही नहीं उठाता था कि ज़िंदगी बेचैन है। मगर इसका लाज़मी नतीजा ये तो नहीं है कि वो सुकून में भी होगा। एक वक्त था जब मेरे सामने सिचुएशंस, लाइफ में सिचुएशंस नहीं थी। इंडिविजुअल नौकरी कर रहा हूँ, एक हॉस्टल में रह रहा हूँ, चंद दोस्त हैं, शाम को घूम फिर लिया। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए ईशा पॉडकास्ट को विजिट कीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक फ़लसफ़ी मिजाज आदमी को रूहानियत में दिलचस्पी पैदा हो गई। वो एक सूफ़ी फ़कीर के पास गया और कहा, मुझे कुछ सिखाइए कि जिसकी बुनियाद पर मैं पीसफुल ज़िंदगी गुजार सकूं। सूफ़ी फ़कीर ने उसे कहा कि देखो, जो दूसरे के दिए गए इल्म की बुनियाद पर, उधार इल्म की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी सुखी करना चाहता है, पीसफुल बनाना चाहता है, वो भटक गया। मैं तुम्हें भटकाने की वजह नहीं बनूंगा। वो शख्स बहुत दूर से आया था और बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी था। उसने कहा, हुजूर, बड़ी दूर से आया हूं, कुछ तो इनायत करें, कुछ तो फरमाएं। फकीर ने कहा, तू इल्म ढूंढने आया है, गलत जगह आया है। हम इल्म देने का नहीं, छीनने का काम करते हैं। फकीर का यही काम होता है। जो तुम जानते हो उस सारे को छीन ले तो फकीर है, वरना फकीर के भेष में फलसफी को तुम मिलकर आए हो। जो तुम्हारा इल्म है, जो तुम जानते हो, वही तो तुम हो। तुम कौन हो? अपने वालिदैन से तुमने अपना नाम जाना, अपने घर से तुमने अपना मजहब जाना, अपने मोहल्ले से तुमने अपनी ज़ात बिरादरी जानी, अपने माहौल से तुमने अपनी कौमियत, अपनी ज़बान जानी। तुम इन्हीं जानी गई चंद चीज़ों ही का तो नाम हो। क्या कहते हो दूसरे को जब तुम अपना तारुफ कराते हो? यही तो कहते हो कि मेरा नाम फलां है, मेरा मजहब ये है, मुल्क ये है, फ़िरका ये है, ज़बान ये है। क्या यही तुम हो? क्या यही तुम्हारा तारुफ है? वो कौन है जिसने अपना नाम जाना था, जिसने अपना मजहब जाना था, अपनी कौमियत जानी थी? वो हो तुम। क्या तुम उसको जानते हो? तुम फकीर के पास भी जाते हो तो क्या करते हो? कुछ मालूमात जमा करने की कोशिश करते हो। फकीर कहता है कि ये तुम हो, ये ज़िंदगी है, ये खुदा है, ये कायनात की हकीकत है। तुम इन इंफॉर्मेशंस को भी अपने उसी जाने के ढेर में जमा कर देते हो जो तुमने बाकी जाना हुआ था। क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे होने में, सिवाय इसके कि जो तुम जानते थे उसमें कुछ ऐड हो गया। मुर्शिद से कुछ पाना हो तो उसका एक ही तरीका है कि जो पहले तुम जानते हो उसको भूल जाओ। कदीम दौर के जापान में एक कहानी बड़ी मशहूर थी। कहते हैं कि एक फ़लसफ़ी था जिसे उलूम को जानने में बड़ी दिलचस्पी थी। वो रिसर्चर था, उसने कई मौज़ूआत पर तहकीकी मकाले लिख रखे थे। उस शख्स को मिस्टिसिज्म में दिलचस्पी पैदा हुई, तसव्वुफ़ के बारे में जानने का शौक़ हुआ, तो वो उसकी भी तहकीक में लग गया। उसे किसी ने बताया कि फ़लाँ पहाड़ की चोटी पर एक ज़ैन फ़कीर रहता है। तुमने अगर तसव्वुफ़, रूहानियत के बारे में जानना है तो जाकर उससे मिलो। वो शख्स बड़े दिन चलने के बाद हाइकिंग करता उस फ़कीर की कुटिया तक जा पहुंचा, जो दूर पहाड़ी की चोटी पर थी, और ज़ैन फ़कीर को अपने आने की वजह बताई। यूँ लगता था कि जैसे उसे बहुत जल्दी हो। वो रूहानियत के बारे में सब कुछ जल्दी जल्दी जान लेना चाहता था, इसलिए बैठते साथ ही उसने सवालात की बौछार कर दी। ज़ैन फ़कीर मुस्कुराया और कहा, ज़रा सस्ता लो, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर बात करते हैं। मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ।
ज़ैन फ़कीर उसके लिए चाय लाया और चाय को कप में उंडेलना शुरू किया। जब चाय का कप भर गया तब भी वो फ़कीर चाय उंडेलता रहा। चाय गिरकर मेज़ पर बहने लगी। थोड़ी देर के बाद फ़लस्फ़ी ने कहा, हुजूर बस करें, चाय का कप भर चुका है, इसमें अब मज़ीद चाय नहीं समा सकती। ये सुनकर ज़ैन फ़कीर ने उसे कहा, तुम भी ऐसे ही हो, तुम इल्म से मालूमात से भरे हुए हो, मैं तुम्हें कुछ भी नया नहीं सिखा सकता। मैं तुम्हें रूहानियत के बारे में क्या बताऊं कि तुम में जगह ही नहीं है। पहले इस दिमाग के कप को खाली करो तो बात आगे बढ़े। यही उस फ़कीर ने भी कहा कि तुम मेरे पास इल्म हासिल करने आए हो और मेरा काम इससे उलट है कि जो तुम्हें हासिल है उसे भी मैं मिटा दूं। इस बात को समझो कि गुरु आपको हासिल इल्म को छीनने का काम करता है। वो सब जिससे तुम आइडेंटिफाइड हो, नथी हो, जिससे एक हो, वो क्या है? बस तुम्हारा इल्म। तुम्हारे बैंक में 1 करोड़ रुपया है, तुम्हारा एक मकान है, तुम्हारी एक नौकरी है, तुम्हारा एक पेशा है, तुम्हारा एक फ़िरका है, एक कौम है, एक बिरादरी है। कभी सोचा ये सब क्या है? एक तसव्वुर, तुम्हारे इल्म में मौजूद एक आइडिया। और जब तुमसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो तो तुम अपना यही इल्म दोहरा देते हो। 1-2 साल के बच्चे से पूछें जरा तुम कौन हो, क्या होगा उसका जवाब? यही कि मैं हूं। ये आई एमनेस तुम में नहीं है। तुम नहीं हो। तुम बस वो इल्म हो जो तुमने कहीं से उधार लिया है। किसी से नाम का इल्म उधार मिला, कहीं से ओहदे का इल्म, किसी बैंक के कागजात से मुआशी स्टेटस का इल्म, इर्द गिर्द से अपनी समाजी हैसियत का इल्म। इसी जाने को तुम कहते हो कि ये मैं हूं, लेकिन असल तुम तो वो हो जिसने ये इल्म जमा किया था। समझो कि ये जानना, ये इल्म तुम्हारे दिमाग की मेमोरी में पड़ी एक चीज़ है। वो दिमाग किसका है? तुम्हारा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम और हो, तुम्हारा दिमाग और है। कभी तुम ये नहीं कहते कि मैं दिमाग हूं, हमेशा यही कहते हो कि ये मेरा दिमाग है। लेकिन तुम्हें हैरत नहीं होती कि वो दिमाग जिसे तुम मैं दिमाग नहीं कहते, उसके एक छोटे से हिस्से में मौजूद मेमोरी के चंद टुकड़े पड़े हैं। उस मेमोरी के भी एक थोड़े से हिस्से में चंद मालूमात पड़ी हैं जिन्हें तुम मैं कहते हो। यही डिल्यूजन है, यही शराब है। किसी सच्चे गुरु से अगर तुम मिलोगे तो वो तुम्हें कुछ नया इल्म नहीं देगा, नई मालूमात से तुम्हें एंटरटेन नहीं करेगा, बल्कि जो तुम जानते हो उसको भी छीन लेगा। क्योंकि जैसे ही वो तुमसे छिन जाता है जिसको तुम मैं समझते हो, तो तुम वही बच रहते हो जो तुम अपनी हकीकत में हो। एक बड़ी बेहतरीन मेडिटेशन है एनलाइटनमेंट के लिए जो कई गुरु करवाते हैं। इस मेडिटेशन को करने का तरीका ये है कि किसी वक्त आंखें बंद करके किसी खामोश जगह पर बैठे और एक एक करके खुद से सवाल करें कि क्या ये मैं हूं? जैसे मिसाल के तौर पर, क्या मेरा मकान मैं हूं? आपका मकान आपको बहुत अजीज हो सकता है, सारी उम्र की नौकरी का फल हो सकता है, आपकी ख्वाहिश का सिंबल हो सकता है, आपकी काविश का नतीजा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मकान आप हैं? जब आप खुद से ये सवाल करेंगे तो चाहे मकान आपको जितना भी अजीज रहा हो, खुद आपका दिमाग ही आपको बता देगा कि नहीं, तुम ये मकान नहीं हो। इसी तरह हर एक चीज़ के बारे में सवाल करते जाओ। क्या मेरी नौकरी मैं हूँ? क्या मेरा बिजनेस मैं हूँ? क्या मेरी फैमिली मैं हूँ? क्या मेरा बेटा या बेटी मैं हूँ? क्या मेरा हाथ मैं हूँ? क्या मेरा पाँव मैं हूँ? क्या मेरा सर मैं हूँ? क्या मेरा जिस्म मैं हूँ? क्या मेरे थॉट्स मैं हूँ? क्या मेरे एहसासात मैं हूँ? क्या मेरा नाम मैं हूँ? क्या मेरा बैंक बैलेंस मैं हूँ? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि तुम
انہی ساری چیزوں سے ہی تو خود کو شناخت کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں نکل گئیں تو تم وہ بچ ہی نہیں رہو گے جسے تم کہتے ہو۔ لیکن گرو کہتا ہے کہ جس دن ان سارے سوالوں کے جواب میں تم نہیں سن لو گے، اس دن جو باقی بچ رہے گا وہی تم ہوگے۔ اور یہ نہ ہونے کی کیفیت نہیں ہے، یہ سب ہونے کی حالت ہے۔ اگر ان سب کو بھی تم چھوڑ کر رہ جاتے ہو تو سمجھو جو رہ گیا ہے وہ تمہاری اصل حقیقت ہے۔ تو فقیر کیا کرتا ہے؟ وہ تم سے تمہارا سارا علم، تمہارا سارا جانا چھین لیتا ہے، کیونکہ وہی تمہارا علم ہی اصل میں وہ پردہ ہے جو انا کی دھند تراشتا ہے۔ اس دھند کے بعد جو بچ رہے وہ ہو تم۔ مرشد پہلے تو تمہیں تمہارے سارے علم سے چھڑاتا ہے، پھر ہی تم حقیقی علم کے رستے پر چل سکتے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سلیٹ پر اگر پہلے سے ہی لکھا ہو، سلیٹ پر کوئی جگہ نہ ہو تو آپ اس پر نیا کچھ کیسے لکھ سکیں گے؟ نیا لکھنے کے لیے پرانی سلیٹ کو صاف کرنا ہوگا، اور یہی مرشد کا کام ہوتا ہے۔ تمہاری ہستی کی اس سلیٹ پر انا نے اتنا گند پھیلا رکھا ہے کہ تم اپنے ہونے کی داستان اس پر لکھ ہی نہیں سکتے۔ کبھی تم نے نیچر کی اسکیم پر غور کیا؟ نیچر لا علم مخلوق تخلیق کرتی ہے، بچہ انجان پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ سوسائٹی با علم مخلوق تخلیق کرتی ہے، اس لیے بڑے خود کو عالم جانکار سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ دلچسپ کہانی سا نہیں لگتا کہ وہ بچہ جسے آپ جاہل سمجھ کر سکھاتے ہو وہ تو خوش ہے، وہ تو سکھی ہے، وہ تو انزائٹی سٹریس سے پاک ہے، مگر وہ جسے تم عالم کہتے ہو وہ یہ سارے ستم سہ رہا ہے۔ اور جو جاننے کا تم دعویٰ کر رہے ہو، ایمانداری سے پوچھنا، کیا تم واقعی جانتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو تم کون ہو؟ کیا تم جانتے ہو خدا کو؟ کیا تم جانتے ہو روح کو؟ کیا تم جانتے ہو حقیقت کو؟ کیا تم جانتے ہو زندگی کو؟ لیکن کہے چلے جا رہے ہو کہ ہم خدا کو جانتے ہیں، اور نہ صرف کہے جا رہے ہو بلکہ اس کے لیے لڑنے مرنے پر تیار بیٹھے ہو۔ وہ ہے یا نہیں اس پر بحث مباحثے کر رہے ہو۔ جانتے ہو کیا روح کو، مگر صبح و شام اس کی بات کر رہے ہو۔ سمجھو یہ کورے لفظ ہیں، بے معنی لیبل ہیں، لفظ ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں۔ کیا کبھی اپنے بدن میں روح نام کی کسی چیز کا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کبھی اس سے تعارف ہوا؟ کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بس ادھار کی باتیں، ادھار کا علم ہے جو لفظوں کی شکل میں تمہارے منہ سے نکل رہا ہے۔ گرو یہی کرتا ہے، وہ پہلے تو اس جانکاری کو مٹائے گا، کیونکہ جب یہ تمہارا سب جانا اپنا شور روکے گا تو پھر ہی تم اس فیلڈ میں، اس دائرے میں پہنچو گے جہاں سے کچھ واقعی حقیقی جانا جا سکتا ہے۔ گرو تمہیں وہاں کھڑا کر دیتا ہے جہاں تم ہو، نہ کہ جہاں تم ہونے کا بھرم ڈیلیوژن پال کے بیٹھے ہو۔ کیونکہ اس بات کو سمجھو، کوئی بھی سفر ہو، شروع ہمیشہ وہیں سے ہو سکتا ہے جہاں تم ہو۔ سفر وہاں سے شروع نہیں ہو سکتا جہاں تم سمجھتے ہو کہ تم ہو۔ اور تمہاری دنیا کا المیہ یہی ہے کہ ہر انسان خود کو وہاں کھڑا سمجھ رہا ہے جہاں وہ ہے ہی نہیں۔ سمجھو، اگر میں اس گھر میں بیٹھا ہوں تو سفر اس گھر سے ہی شروع ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں سوچتا ہوں کہ میں چاند پر بیٹھا ہوں تو اس چاند سے میرا سفر کبھی شروع نہیں ہو سکتا۔ تم جہاں ہو وہیں سے سفر کا پہلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن تم سمجھتے ہو کہ جہاں تم ہو وہاں سے سفر شروع نہیں ہو سکتا، اور سفر تو شروع ہوگا تب کہ جب تم فلاں جگہ پر ہوگے۔ تو جانو تم کبھی سفر شروع کر ہی نہیں سکو گے۔ گرو کیا کرتا ہے؟
वो तुम्हारे जाने को मिटा डालता है। वो हालत तुम्हें दे देता है कि जब तुम कह सको कि मैं नहीं जानता। ये बड़ा वाकया है, बड़ा हादसा है, इस हालत में आना, ये ऐलान करना कि जान जान कर भी मैं यही जान पाया हूं कि मैं नहीं जानता। सुकरात सा जानने वाला यूनान में कहीं नहीं था, और जब उससे पूछा जाता कि क्या जानते हो तो वो कहता कि यही कि कुछ नहीं जान पाया, मैं नहीं जानता हूं। यही एक जानने वाली बात है कि मैं नहीं जानता हूं। अगर कोई शख्स इस हकीकत को पाले कि वो कुछ नहीं जानता, तो वो उस मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते के पहले कदम पर खड़ा हो गया कि जिस मंजिल को जानना कहते हैं, इल्म कहते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि तुम लोगों को हकीकी गुरु, सच्चा मुर्शिद कभी टकरा भी जाए तो वो तुम्हें मुतासर नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इस बात को समझो कि तुम तो मुर्शिद के पास भी कुछ लेने जाते हो, जबकि असली मुर्शिद तो है ही वो कि जो तुम्हारे पास पहले से हो उसको भी छीन ले। तुम मुर्शिद के पास जाते हो तावीज़ लेने, दुआ लेने, कोई विर्द, कोई वजीफा, कोई मंत्र, कुछ और, कुछ ऐसा जो तुम पहले न जानते हो। तुम्हारी इसी नेचर की वजह से ही तो जेली मुर्शिदों का धंधा जोरों पर है। वो जानते हैं कि तुम उनके पास कुछ लेने आए हो, वो तुम्हारी इस नफ्सियाती हालत से आगाह हैं। वो कुछ दे दे तो तुम्हें मुतासर कर देता है। मैं कहता हूं कि हकीकी गुरु तुम्हें मिल जाए तो वापसी पर तुम कह रहे होगे कि इसके पास कुछ भी नहीं है। तुम तो मुर्शिद की महफिल में भी जा बैठो तो इसी इरादे से बैठते हो कि वहां से कुछ लफ्ज सुन लोगे और बाद में उन्हीं लफ्जों पर दूसरे लोगों से गपशप कर सकोगे, कुछ जानकारी ले आओगे और किसी और के सामने गुरु होने का मजा ले सकोगे। किसी के सामने फख्र से ऐसी बातें कर सकोगे कि दूसरों को बता सको कि तुम कुछ जानते हो। इसलिए याद रखना, असली गुरु तुम्हें बोरिंग लगेगा, तुम्हें मुतासिर शायद नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हें सब जगहों से काटता है, तुम्हें तुम्हारे जाने से अलग करता है। वो कुछ देता नहीं बल्कि जो है वो सब कुछ छीन लेता है। इसलिए हकीकी मुर्शिद के पास जाने में बड़ी घबराहट होती है। और क्यों ना हो कि वो सबको गैर अहम कर देगा जिसे तुम आज तक अहम समझते आए हो। वो तुम्हें वहां खड़ा कर देगा जहां तुम हो। और याद रखिए, बहुत मुश्किल है ऐसे मकाम पर खड़ा होना जहां आप हकीकत में हैं, और बहुत आसान है ख्यालों ही ख्यालों में वहां खड़ा होना जहां आप नहीं हैं मगर जहां आप होना चाहते हैं। ये जो तुम प्रेजेंट मूवमेंट में, लम्हे मौजूद में नहीं रह पाते, इसकी वजह इतनी ही है कि आप वहां होना ही नहीं चाहते कि जहां आप हकीकत में हैं। इसलिए क्या करते हो, कभी माजी में चले जाते हो और माजी के किसी दुख या सुख को याद करके वक्त गुजार देते हो, या मुस्तकबिल के मंसूबों में खुशी या परेशानी तलाशते रहते हो। बस वही नहीं रहना चाहते, और अना वहीं आपको रहने ही ना देगी, क्योंकि इसी लम्हे में होने का मतलब है अना की मौत। लम्हा मौजूद बड़ा जादुई लम्हा है, वो लम्हा के जिसमें आप, जिंदगी और खुदा सब एक पॉइंट पर होते हैं, एक मकाम पर, मगर इस मकाम पर हकीकी तुम ही बस हो सकते हो। ये जो झूठा मैं है, ईगो है, ये लम्हे मौजूद में एक पल नहीं रह सकती। इसका तो दम घुटता है इस जगह पर। इसलिए गौर करना, तुम कभी लम्हे मौजूद में नहीं होते, या माजी में होते हो या मुस्तकबिल में, चाहे एक भी लम्हा पीछे या आगे हो, लेकिन होते माजी में हो या मुस्तकबिल में, क्योंकि तुम जिंदगी को, खुदा को मिलना नहीं चाहते। और वजह इसकी यही है कि जिंदगी को, खुदा को मिल लिया तो फिर वो तुम नहीं रहोगे, तो फिर वो तुम नहीं रहोगे जिस तुम को तुम मानते आ रहे हो। और खुदा और जिंदगी मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं,
اصل میں یہ بھی ایک ہی چیز ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کچھ موجود ہے ہی نہیں، لا موجود الا اللہ۔ مرشد آپ کے ساتھ یہی کرتا ہے، وہ آپ کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ ہیں، اور وہاں نہیں رہنے دیتا جہاں آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہیں۔ علم چاہیے تو بے علم ہوئے بنا کوئی راستہ نہیں ہے، جاننا چاہتے ہو تو جو جانتے ہو اس کو بھولے بنا کوئی چارہ نہیں، منزل چاہیے تو جہاں ہو وہیں سے سفر شروع کیے بنا تم کبھی نہیں چل پاؤ گے، جہاں تم سوچتے ہو کہ وہاں پہنچ گیا تو پھر سچ ڈھونڈنے نکلوں گا، خدا ڈھونڈنے جاؤں گا تو یاد رکھو وہ مقام تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے سچا گرو تمہیں متاثر نہیں کرتا، کیونکہ کون سب چھوڑنے پر، سب بھولنے پر تیار ہوتا ہے؟ کون جاہل ہونا چاہتا ہے؟ سب عالم کہلانا چاہتے ہیں، سب دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ تمہارے اسکول، تمہارے کالج، مدرسے، پنڈت، مولوی سب علم بانٹ رہے ہیں، علم بانٹنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کبھی ایمانداری سے پوچھنا خود سے، کیا علم واقعی بڑھ رہا ہے یا جہالت بڑھ رہی ہے؟ کبھی خاموش لمحوں میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ کتنا ہم جانتے ہیں، کتنا ہم واقعی جانتے ہیں اس بارے میں کہ جو جاننے کے قابل ہے، کتنا ہم خود کو جانتے ہیں، کتنا ہم خدا کو جانتے ہیں، کتنا ہم زندگی کو جانتے ہیں۔ سوچنا ضرور اس علم میں، جس علم کو تم علم کہتے ہو، اس میں کہیں کوئی بڑی اور بنیادی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ علم جہالت کو توڑنے والا نہیں، جہالت کو بڑھانے والا ثابت ہو رہا ہے۔ فقیر کہتا ہے خواہش ہی دکھ ہے، خواہش ہی بندھن ہے، خواہش ہی وہ زنجیر ہے جو اس دائرے سے باہر تمہیں جانے نہیں دیتی جس دائرے کے باہر زندگی ہے۔ اب یہ خواہش کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ صرف دولت کی خواہش بندھن ہے، شہرت کی خواہش بری ہے، انلائٹنمنٹ کی خواہش بھی ویسی ہی خواہش ہے، نروان کی تمنا بھی ویسی ہی تمنا ہے، یہ بھی اسی خواہش ہی جیسی ہے، اس میں بھی بالکل ویسے ہی دکھ چھپا ہے، اس میں بھی ویسی ہی زنجیر چھپی ہے۔ اس بات کو سمجھے کہ خواہش ہے کیا۔ خواہش کا مطلب ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں نہیں ہونا چاہتے۔ غور کریں خواہش آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ فرض کریں کوئی دولت پانا چاہتا ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کا ایک پورا میکینزم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خواہش ہوتی ہے ابھی اس لمحے میں، اس پل بیٹھے تم سوچ رہے ہو کہ اتنی دولت ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دولت نہیں ہے، اس پل میں آپ کے پاس وہ دولت نہیں جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں۔ خواہش ہے اب اور یہاں، دولت ہے کل اور کہیں، دولت ہوگی مستقبل میں، کل، پرسوں، کبھی، اور آپ ہیں ابھی۔ خواہش ہے کل اور کبھی۔ اب آپ کا جو ابھی ہے وہ کل جو کبھی ہوگا اس کی وجہ سے تناؤ زدہ ہو گیا۔ آپ تقسیم ہو گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ آپ کا جسم یہاں ہے، آپ کی زندگی یہاں ہے، آپ کا ہونا یہاں ہے، بینگ یہاں ہے، خدا یہاں ہے، مگر آپ کی انا ہے مستقبل میں، انا ہے کل میں، انا ہے کبھی میں۔ یہ جو تقسیم ہے یہ دکھ تخلیق کر دیتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جتنا خواہش آج سے دور ہوگی تناؤ آپ کی زندگی میں اتنا زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جو دولت آپ چاہتے ہیں، فرض کریں وہ 1 سال بعد آپ کو ملنے والی ہے، تو آپ کی انا کو جو کہ اس وقت حقیقت میں آپ ہیں، اس کو 1 سال کا بوجھ اسی پل میں، اسی وقت اٹھانا ہے۔
आपको फैल कर खुद को 1 साल के दौरानिए तक तवील करना है। वो सारी रुकावटें, वो सारे चैलेंजेस, वो सारी मुश्किलें, वो सारी मेहनत जिस दौलत के लिए आपको साल भर करनी है, वो आप इसी लम्हे में बैठे कर रहे हैं। साल भर बाद जो दौलत आपको मिलनी है उसको अपने तसव्वुर में, अपने ख्वाबों में अभी छूना, अभी पकड़ना पड़ेगा। ख्वाहिश का मतलब ये है। इसी तरह दूसरी ख्वाहिश को देखिए। फ़र्ज़ करें कि आपकी ख्वाहिश है इनलाइटनमेंट, तो वो तो और भी दूर है। खुदा को पाने की ख्वाहिश और भी दूर है। ये ख्वाहिशें उससे भी तुलानी हैं। 1 साल तो चलो कुछ अरसा भी था। खुदा को पाने की ख्वाहिश, रूहानी बेदारी की ख्वाहिश तो उम्रें मांगती है। मगर आपके दिमाग और आपकी अना के साथ खेल अब भी वही होगा, और अब बोझ और भी ज़्यादा होगा। अब आपकी अना को फैलना है अनलिमिटेड ज़मानों तक। ख्वाहिश का मतलब है तनाव का सिलसिला। फ़कीर तुम्हें ख्वाहिश से आज़ाद करता है। वो कहता है कि यहाँ रहो, अभी और यहीं रहो, कल को भूल जाओ। वो गुजरा कल है या आने वाला कल, उसको छोड़ दो। इस पल में तुम हो, इस पल में जिंदगी है, इस पल में रूह की बेदारी है, इस पल में सुख है, इस पल में है आश्ती। जिंदगी, खुदा, रूह, सुख, ये सब सिर्फ एक ही मकाम पर दस्तयाब हो सकते हैं, और उस एक मकाम का नाम है ये पल, लम्हा मौजूद। फ़कीर की सारी तालीम बस इतनी ही होती है कि ये जो तुम्हारा अनाई दिमाग दौड़ रहा है, इसको रोक कर एक लम्हे के लिए यहीं रुक जाओ। याद रखो, अगर कल में कुछ भी तुम्हारा है तो तुम तनी हुई रस्सी पर चलते रहोगे, और जब तक तुम तनी हुई रस्सी पर हो, ख्वाहिश कायम है, बंधन कायम है, और यही बंधन ही गुलामी है, यही बंधन ही दुख है। तुम्हारे सिखाने वाले तुम्हें गलत बताते हैं जब वो कहते हैं कि बुरी ख्वाहिशों को छोड़ दो, अच्छी ख्वाहिशों से भरे रहो। नहीं, ख्वाहिश इन इटसेल्फ दुख है। और फ़कीर तो कहता है कि ख्वाहिश ही गुनाह है, क्योंकि ख्वाहिश इस पल से तुम्हें काट देती है जिस पल में खुदा कायनात की नक्शगरी कर रहा है। खुदा क्या है? इस पल में कायनात इन एक्शन, यही तो खुदा है। इस पल में मौजूद कायनात की रगों में बह रही जो जिंदगी है, वही तो खुदा है। तुम जब ख्वाहिश करते हो तो सिर्फ इस पल से, जिंदगी से ही दूर नहीं जाते, खुदा से भी दूर जाते हो। खुद और खुदा के फासले का नाम ही टाइम है। वो टाइम जिसे तुम टाइम जानते हो, यानी माजी और मुस्तकबिल। जब तुम माजी और मुस्तकबिल में फंस गए तो खुदा से तुम महरूम हो गए, क्योंकि तुम उस खुद से ही महरूम हो गए कि जो खुदा को जानता है। अब तुम लाख बैठ कर कहते रहो कि तुम खुदा को मानते हो, मगर असल में तुम काफिर हो गए। जब फ़कीर कहते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर, वो यही कह रहे होते हैं कि जिस पल तुम इस पल में नहीं हो, तुम खुदा से दूर हो, और खुदा से दूरी ही कुफ्र है। फ़कीर कहता है कि ख्वाहिश से आज़ाद। कौन सी ख्वाहिश नहीं? हर ख्वाहिश से आज़ाद। कल की तलब नहीं, आज की ज़िंदगी। ख्वाहिश से आज़ाद होने का मतलब ये नहीं कि मंसूबे ना बनाओ, नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि टू बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। कल का मंसूबा बना रहे हो तो पूरी तवज्जो उस मंसूबा बंदी पर, उस मंसूबा बंदी का कल जो नतीजा आए तो उस कल के लम्हे मौजूद में उस नतीजे पर फोकस। कहीं पहुंचना है तो उस मंजिल की सिमत जितने कदम उठे, हर कदम पर मौजूद रहो। इससे तुम्हारी मंजिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बेहोशी में कदम उठाते हुए भी मंजिल पर पहुंच सकते हो, मगर याद रखना, जिसने सफ़र बेहोशी से किया हो वो मंजिल भी बेहोशी में गंवा देगा, और जिसने सफ़र होश में किया हो
वो मंजिल को भी होश से जिएगा, वो दोहरा सुख पाएगा, सफर का भी मंजिल का भी। फकीर कहता है कि जो है उसके साथ जीना सीख जाओ। सुख है तो सुख के साथ, दुख है तो दुख के साथ, अंधेरा है तो अंधेरे के साथ, और रोशनी है तो रोशनी के साथ, दिन है तो दिन के साथ, और रात है तो रात के साथ। जो है उसके साथ रहो। इसी का नाम इनलाइटनमेंट है, क्योंकि सच पाना, हक जीना ही है रूह की बेदारी, और सच और हक इसी पल में हो रहा सब कुछ है। कभी किसी सच्चे गुरु के पास तुम जाओ तो देखना वो तुम्हें कोई ख्वाहिश नहीं देगा, तुम्हें कुछ करके कहीं पहुंचाने का ख्वाब नहीं बेचेगा। वो तुम्हें जन्नत जहन्नम के डर और लालच में ना डालेगा। वो सिर्फ खुदा की बात करेगा। खुदा जो इस पल में कायनात में जिंदगी का दिल धड़का है, उसी का तो नाम है। कहते हैं एक दिन बसरा की गलियों में राबिया बसरी एक हाथ में आग की मिसाल और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी लेकर दौड़ रही थी। लोगों ने पूछा, राबिया क्या करती हो, क्यों ऐसे बावली होकर भागी जा रही हो? राबिया बसरी ने कहा कि मैं आज जन्नत को आग लगा दूंगी और जहन्नम को बुझा दूंगी, ताकि लोग डर और लालच से ऊपर उठकर उसको देख सकें कि जो सच है, जो अल्टीमेट रियलिटी है। फकीर के पास तुम जाओ, वो तुम्हें ये नहीं कहेगा कि दौलत छोड़ दो और भिखारी का चोला पहन लो। वो कुछ पकड़ने और कुछ छोड़ने की बात ही नहीं करता, क्योंकि महल छोड़कर झोंपड़ा पकड़ा तो फिर भी कुछ पकड़ा ही है ना। सामान बदल गया है मगर मुट्ठी तो नहीं खुली। जो पीर तुमसे महल छोड़कर झोंपड़ा पकड़ा रहा है, वो ये समझ ही नहीं रहा कि वो बंधन की सिर्फ नोयत बदल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इस बात को समझो कि महल में कुछ नहीं है। ये बात समझने के लिए कोई अरस्तू होने की ज़रूरत नहीं है। अहमक से अहमक आदमी भी एक दिन जान ही लेता है कि दौलत में कुछ नहीं है। अगर किसी को ये नहीं समझ आता कि दौलत में कोई दायमी लज्जत नहीं है, तो उसकी वजह बस इतनी होगी कि उसके पास दौलत होगी नहीं। क्योंकि दौलत होती तो ये हकीकत भी खुलती कि दौलत में अब्दी लज्जत नहीं है। ये तो कोई भी जान लेता है, चीज़ों में अब्दी मुसर्रत नहीं है। लेकिन ये कोई ही जान पाता है कि महल को छोड़कर झोंपड़ा पकड़ लेने में भी कोई अब्दी मुसर्रत नहीं है। मुसर्रत या दुख का ताल्लुक महल या झोंपड़े से नहीं, पकड़ने या छोड़ने से है। इस बात को समझो कि पकड़ना अना की लाइफ लाइन है, क्योंकि जिसे आप अना कहते हो, मैं कहते हो, वो क्या है? चंद आइडियाज़ को, उहदों को, चीज़ों को आपके दिमाग ने पकड़ा हुआ है। अना कहती है मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं इस महल की मालिक हूँ। अब वही अना कहेगी मैं फ़कीर हूँ, मैं झोंपड़ी चुन रहा हूँ, मैं योगी सन्यासी हूँ। अना कुछ पकड़ कर ही जिंदा रह सकती है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पकड़ा क्या है। पकड़ना है ख्वाहिश, पकड़ना है ग़ुलामी, न पकड़ना न छोड़ना, इनसे मावरा हो जाना, ये है फ़कीरी। जिस भी चीज़ को मुट्ठी में बंद किया, उसी के तुम ग़ुलाम हो गए। आज़ादी छिन गई। किसी भी चीज़ से चिमटना है ख्वाहिश, और यही चिमटना है ग़ुलामी की शुरुआत। आप जब किसी चीज़ को मुट्ठी में बंद कर लेते हो तो समझते हो कि उस चीज़ के मालिक हो गए, लेकिन कभी सोचते नहीं हो कि वो जो तुमने हाथ में बंद कर रखा है उसके तुम मालिक नहीं हुए हो, नौकर हो गए हो, गुलाम हो गए हो। क्योंकि देखो ना, वो चीज़ आपकी मुट्ठी के बगैर भी रह सकती है, मगर अब आप उस चीज़ के बगैर नहीं रह सकते। जिस नौकरी को चिमटे हो और उसके मालिक होने का दावा कर रहे हो, वो नौकरी आपके बगैर भी रहेगी, मगर अब आप उस ओहदे के बगैर नहीं रह सकते। जिस दौलत के आप मालिक हैं, वो कल को किसी और के पास चली जाए तो उसको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई रोएगी धोएगी नहीं, मगर आपको फ़र्क पड़ेगा।
जिस फैक्ट्री के तुम मालिक हो वो कल को किसी और की मिल्कियत भी हो जाए तो उस फैक्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको पड़ेगा। यही तुम्हारा शराब है। तुम चीज़ों से चिमटते हो, उन्हें मुट्ठी में बंद करते हो और समझते हो कि मालिक हो गए, मगर होते तुम गुलाम हो। तुम जिस भी चीज़ को चिमटे हो समझो उसके गुलाम हो गए। ख्वाहिश अब उसको चिमटी रहेगी, अना अब उसके बगैर अपना होना अधूरा महसूस करेगी। अना उसकी मिल्कियत का ख्वाब दिखाती ही इसीलिए है कि उससे तुम चिमटे रहो। लेकिन कभी सोचना तुम अपने ओहदों, अपनी फैमिली, अपनी शोहरतों की बाबत, उनके तुम मालिक हो गए हो कि गुलाम हो गए हो। एक फकीर था अपने कुछ मुरीदों के साथ एक गांव के पुराने से बरगद के दरख्त के नीचे बैठा था। एक शख्स एक गाय का रस्सा हाथ में थामे गाय को कहीं ले जा रहा था। फकीर ने अपने मुरीदों से एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल किया कि ये बताओ कि ये जो शख्स गाय का रस्सा हाथ में थामे जा रहा है, ये गुलाम है या गाय का मालिक? मुरीद बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, मुर्शिद क्या कह रहे हैं, ये मालिक है। फकीर ने कहा, गौर से देखो, ये रस्सी इसके हाथ में नहीं है, उस गाय के हाथ में है। सोचो, अभी ये रस्सी छोड़कर कहीं भाग जाए तो क्या गाय इसके पीछे जाएगी? और गाय रस्सी तोड़ाकर ले जाए तो क्या ये उसके पीछे भागेगा कि नहीं? कौन गुलाम हुआ? कभी इस मिसाल के मयार पर रखकर सोचना अपनी मिल्कियतों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने ओहदों के बारे में, अपनी शोहरतों के बारे में, अपनी फैक्ट्रियों के बारे में, अपने बैंक बैलेंस के बारे में तुम्हें क्या जवाब मिलता है? तुम इन चीज़ों के मालिक हो या गुलाम हो? तुम इनको चला रहे हो या ये तुम्हें चला रही है? कोई भिखारी हो और शहंशाह बन जाए तो उसका उठना बैठना, उसकी महफिल, उसकी यारियां दोस्तियां, उसके रिश्ते नाते, उसका सोना जागना सब बदल जाता है। अगर ये भिखारी मालिक होता तो बादशाही का रंग ढंग बदलता, ये वही रहता। लेकिन ये गुलाम था, इसलिए ये बदल गया, बादशाही के रंग ढंग नहीं बदले।